मैं पिछले साल हाजिर नहीं हुआ था, कुछ मेरे साथ मजबूरी थी। सैयद साहब से मेरा वादा था कि इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आइंदा साल हाजिर होऊंगा, और मैं हाजिर हुआ। इसी दरमियान बैठे से पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद अवैस मियाँ क़िबला मदज़िल्लाहुन नूरानी की आमद होनी थी, मगर जैसे कि आपके खादिम ख़ास मौलाना अब्दुल करीम साहब ने मुझे भी फ़ोन करके बताया कि अचानक हज़रत की तबीयत बिगड़ी और पक्का आना था बिल्कुल, मगर आप हज़रात सब बेहतर समझते हैं काफ़ी लंबा सफ़र है, 400 किलोमीटर का तकरीबन बैठ के सफ़र करना और फिर तबीयत ख़राब में, ये बेहतर नहीं था उनकी सेहत के लिए। और हज़रत ने ख़ुद फरमाया अपनी ज़बान हाल से कि मेरी तबीयत अगर इंशाअल्लाह ठीक रही तो 8 दिन में मैं कोई ना कोई मौका दिन में खेता सराय वालों को दूंगा और स्पेशल में आऊँगा खेता सराय, ये कहा है। खैर, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, मौला आपको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। ये सच्ची बात है, सैयद अवैस मियाँ की वो ज़ात है कि जो हर वक्त दीन की फ़िक्र है, हर वक्त दीन की लगन है, रातों दिन दीन की फ़िक्र है। और खेता सराय के ज़िंदा दिल लोगों जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं सीधी भाषा में आप हज़रात से बता दूँ, अगर इस दौर में किसी को वली देखना है तो वो सैयद अवैस मियाँ के चेहरे को देख लो। मैंने बहुत कुछ हज़रत से सीखा, हज़रत की ज़िंदगी से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। खैर, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की तो कभी मैं फिर बयान करूँगा। अब मैंने जिस आयत को अपना मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं सैयद साहब की दावत मोहब्बत पर हाज़िर हुआ। खैर, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि रात के 2 बजने के करीब हैं, अभी तक यहाँ बैठे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और वो आपकी निगरानी कर रहा है। बहरहाल, मैं कमेटी वालों की तरफ से उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, वो बेचारे सुन भी रहे हैं और आप हज़रात की देखभाल भी कर रहे हैं। ये सच्ची बात है, मैंने हमेशा कहा है कि हमें पुलिस प्रशासन की हर वक्त सपोर्ट करनी चाहिए। वो इसलिए कि जब दुनिया सो जाती है ना, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, आर्मी की शक्ल में हो, BSF के जवानों की शक्ल में हो, जब दुनिया सो जाती है ना लोगों, जब हम और आप चैन और सुकून की नींद अपने बिस्तरों में सो जाते हैं तो ये जवान ना खड़े होकर हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये जवान बॉर्डरों पे खड़े हो जाते हैं, इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं और इनका बड़ा प्यार है। बहरहाल, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन्हें भी, कमेटी वालों की तरफ से इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं। अब आप हज़रात थोड़ी देर तैयार हो जाएं, मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज़ से बोल के दिखाएं जैसे खेता सराय की आवाज़ है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक वालों आवाज़ भैया बारीक करें, माइक आपका अच्छा है और बढ़ाएं आवाज़। कहाँ है माइक वाले? बढ़ाएं आवाज़, बढ़ाएं भैया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जनाब भाई नकीब आज़म हिंदुस्तान आफाक रज़ा मुशाहिदी बहुत खूबसूरत लबो लहजे में अदब के दायरे में निकाबत फरमा रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहरहाल, उनकी तबीयत अलील है, अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। सनाउल्लाह भाई झारखंड की वादियों से चलकर तशरीफ़ लाए, सोहेल अख्तर साहब मुरादाबाद से, सब अच्छे हैं, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। बाकी जितने हमारे मिंबर नूर पे उलमा हैं, मैं सबके अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे ज़माने तक ये हमारे तमाम उलमा दीन का काम करते रहें। अब हज़रात बुलंद आवाज़ से फिर मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। खेता सराय वालों, ये जो चेहरा बुझ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा नेपाल का बटवा बन रहा है। अल्लाह का फजल है, रे सुन्नी का चेहरा नेपाल का बटवा नहीं बनता है। रात के 2 बजे या 3 बजे सुन्नी का चेहरा ना रात के 3 बजे भी गुलाब की तरह खिलता है। जरा गुलाब की तरह खिल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे लबों पे भी मुस्कुराहट आई, मीलाद है ना? हाँ, मीलाद की महफिल सजी है। ये तो कोई और जमात है जो रोती है, अल्लाह का फजल है हमारे चेहरे खिलते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, ऐसे मुस्कुरा के खेता सराय वालों जरा मुझे बोल के दिखाओ जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अच्छा, ससुराल के नाम पे तो बूढ़ों के लबों पे भी मुस्कुराहट आती है।
खैर अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए सैयद साहब 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। सुने भाई, जब सबने पढ़ा है तो मैं भी पढ़ता हूँ। मोहब्बत से बोले, फिर बोले सुभान अल्लाह। जरा नौजवानों, मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान है, थोड़ा सपोर्ट कर दें और जरा बिस्मिल्लाह फिर टचना अच्छा होता है तो तकरीरें अच्छी हो जाती हैं। जरा आप हजरात बोल के दिखाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल चाहता। कारी साहब इधर आओ, इधर आओ, नहीं इधर आओ। कारी अंसार साहब ने मेहनतें भी तो बहुत की हैं भाई। बैठे, इधर बैठे आप। दाग़े फुरक़त, ये उस जात का कलाम है लोगों कि जिस जात के बारे में एक मजज़ूब बुजुर्ग ने कलियर शरीफ की वादियों में बैठकर फरमाया था, अगर किसी को इस दौर का कुतब देखना है तो बरेली में जाके अख्तर रजा का हसीन चेहरा देख लो। तो मैं उसी कलम के, उसी जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ने लगा हूं। मगर जब तक मेरी तकरीर हो, चेहरा बुझना नहीं चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल चाहता। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल चाहता। कि दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल चाहता। अरे काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, क्या हो जाता? नहीं नहीं, सबको नहीं बोलना है कहता सराय वालों, सबको नहीं बोलना, बस उसे बोलना है कि जिसकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह एक बार मदीना दिखा दे। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, जरा बड़ा मतलबी जमाना सैयद साहब, अब तो सभी बोल रहे हैं मदीना, सब देखना चाहते हैं ना। जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन देखना चाहता है, जरा लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। यार नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हज़ार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। अब थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर बैठे, मेरा मिजाज थोड़ा सा लगे, बैठ जाएगा थोड़ी देर। मैं अर्ज करने लगा हूं, सुने। 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। अब मैं देखना चाहता हूं कि खड़े वालों की आवाज जाती आती है, बैठने वालों की आती है। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, दम मेरा निकल जाता। सही है साहब, दम मेरा निकल जाता उनके आस कहाने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, उनके आस ताने के, उनके आस ताने के, और खात्म में मिल जाता उनके आस ताने के, खाक में मिल जाता। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा, एक-एक बच्चा शिरकत कर ले। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। वो खेता सराय के जिंदा दिल लोगों रात के 2 बजे बैठ कर नबी
सुने सुनो, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के भैया भैया बड़ा है, इको लगाए जरा। कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, तवज्जो से नौजवानों, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब एक शेर सुने और दुआ करें कि ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोले प्यार में, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आप लोग ये समझते हैं कि मौलवी खाली लेता ही है, ऐसा नहीं, अल्लाह का फजल देता भी है। देखो इनाम से नवाज रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब एक शेर उलमा की तवज्जो बता लेता कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे। कोह पर पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। फिर बोले काश गुंबदे, आप लोग ज्यादा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब सुने उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, कि साइले दरे अक़दस और कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, कहाँ हैं आप? इधर हैं, अल्लाह सलामत रखे। फिर जरा बोले काश गुंबदे खज़रा, आप भी बोले भाई, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ओ नौजवानों, जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है। अल्लाह दुनिया में कुछ न दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। ओ खेता सराय के जिंदा दिल लोगों, आओ जब बात गुंबदे खज़रा की चली है,
नबवी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के इस मस्जिद को तामीर फरमाया था। आज की डेट में पूरी दुनिया में इससे हसीन दुनिया में कोई दूसरी मस्जिद ही नहीं है। आओ मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं। कच्ची मस्जिद नबवी है, मेरे करीम आका के गुलाम है, मेरे आका के वो सोने सोने यार, वो मेरे नबी के असहाब जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले हैं, मदीने से 2-4 किलोमीटर किसी देहात से ताल्लुक रखते हैं, देहात में रहने वाले हैं। खेता सराय के जिंदा दिल लोगों एक दिन मेरे आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की, सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम तैयारी कर रहे हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इक़्तिदामी अदा करते हैं, जोहर की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद आज मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी से घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है। ओ खेता सराय वालों, जरा तसव्वुर की दुनिया में ख्याल करो यार, कितना हसीन मंजर होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। 27 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, बेचैनी से तो नहीं हो रही है? सच्ची बताओ, सुनना चाहते हैं? होश में है कहते सराय वालों? जरा हाथ उठा के बताएं जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कहाँ हैं आप? मैंने कहा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। अरे 2-4 नारे मजमे से लगने चाहिए, तो 2-4 खड़े होकर नारे लगाना चाहिए यार। मरहबा मरहबा, अब करवा दो मरहबा। अल्लाह खुश रखे रे बाबू, शाद आबाद रखे, जियो मोहब्बत के साथ। ये नबी का प्यार है, ये नबी का इश्क है। हमारा कुछ नहीं है अपना, इधर कुछ नहीं है, सब हसनैन के नामा का सदका है यार। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब ये फूल आया है ना, बात अच्छी लगी है, अल्लाह खुश रखे। इस फूल पे बात करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका का शहर, जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा? सब बोलेंगे कौन सा? जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। दाएं बाएं नबी के सोने सोने यार बैठे हैं। थोड़ी पंजाबी समझते हैं? इतना तो जानते होंगे ना। दाएं बाएं नबी के सोने सोने गुलाम बैठे हैं, आका के रुखे ज़ेबा को तक रहे हैं। टिकटिकी बांध के हसनैन के नाना के रुखे ज़ेबा को देख रहे हैं। वो खेता सराय के जिंदा दिल लोगों, बात आगे बढ़ती चली जा रही है। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है, असर का वक्त हो गया। असर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद तवज्जो से आज मेरे आका घर नहीं जाते हैं, मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। फिर दाएं बाएं नबी के यार जमाए, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में अदा करते हैं। मगरिब इधर भैया भैया बिस्मिल्लाह, बाबू इधर देखो ना यार, इधर ख्याल करें। अच्छा इस वक्त मुझसे अच्छा कोई है? मैं तो यार हसनैन के नाना की बातें करने लगा हूं ना। जरा बाबू इधर उधर ना देखे, बिस्मिल्लाह थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, नहीं तो तकरीर का वक्त तो मेरा हो गया। अगर चाहो तो मैं खत्म कर लूं। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? तो जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं सही बात करने लगा हूँ, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है यार, एक ताजगी पैदा होती है। जरा बहारें आएंगे और अब ना मुस्कुराओगे तो कम मुस्कुराओगे। नबी की मीलाद की महफिल सजी है ना, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका की इब्तिदा में मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज
करीम आका फिर घर नहीं जाते। जो है जोहर के टाइम से मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, फारिग हो गए, आका घर तशरीफ नहीं ले जाते। मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके फिर मेरे करीम आका जलवाबार हैं, दाएं बाएं नबी के यार हैं। एक बात सोचो यार, कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के जुर्म में हसनैन के नामा का रुख ज़ेबा होगा। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और फूलों में बसी ऐसी, फूल कहते फूलों को, और फूलों में बसी ऐसी खुशबू जैसी खुशबू नबी के पसीने। मेरे करीम आका का प्यारा मदीना है। तो नौजवानों, मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है। फिर जाने कायनात मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवाबार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। ईशा का वक्त हो गया, बातें होते होते लंबी हो गई, ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज मेरे नबी के गुलाम आका की इक्तदा में अदा करते हैं। आका की इक्तदा में अदा करने के बाद अदा करने के बाद अब मेरे नबी को वो यार, इधर ख्याल करें, जुमला बड़ा प्यार का देने लगा हूं। वो नबी के यार, वो नबी के प्यारे प्यारे सिहाबी जो मदीने से दूर रहने वाले थे, मदीने से 10-5 किलोमीटर फासले पर रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक एक जुमले को नोट करें, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है। कैसी है? आप बोल के दिखाएंगे जब मजा आएगा। कैसी है? रात अंधेरी है। और ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई टॉर्च का वजूद नहीं था, लाइट का उस दौर में वजूद नहीं था। मगर नौजवानों, तसल्ली से मेरे जुमले सुनो। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, आका के लबों में मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए, मेरे आका के लब मुस्कुरा उठे। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ? रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सुने, रात अंधेरी है तो क्या हुआ? रात काली है तो क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अल्लाह खुश रखे। आदिल भाई शागन बहुत मुखलिस है, अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, क्या कहा? रात अंधेरी है तो क्या हुआ? जाने दीजिए, सुने आप, मैं सही बात करने लगा हूं, मेरा कुछ रंग अलग हो जाता है। जब मैं नबी का मिलाद बयान करता हूँ, मेरी कुछ कैफियत अलग होती है। और मैं चाहता हूँ ज्यादा ना 1 घंटा ना हो, बस आधा घंटा हो जाए, इसकी बात करने लगे, उसी के रंग में रंग जाओ यार। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, कोई देखे ना देखे, मगर ज़हरा का बाबा मदीने से देख रहा है, तो फिर आका देखें और फिर अफरा तफरी का माहौल मेरे जहन को कबूल नहीं। सुन लें थोड़ी देर, ये सैयद साहब की वजह है, ये हमारे आका ज़ादे हैं भाई। कारी साहब की वजह थी कुछ नहीं, कहीं मैं बिगड़ जाता हूँ, बस मिजाज सिर्फ 11 बजे तकरीर करने का। मैं कहता हूँ ना बुलाया करो मुझे, मैं अपने घर ठीक हूँ, बस उधर ही सही। अगर बुलाना तो 11 बजे तकरीर। हमें मालूम है कि 1 बजे के बाद में जगाना भी होता है, तकरीर सुनाना भी होता है, लंबा काम पड़ जाता है और कैफियत कुछ अलग हो जाती है। खैर, मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा था, मुस्कुरा के फिर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या
नबी तो, बोल के दिखाएं, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, जो है इधर देखा इधर देखा, मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? जरा थोड़ा सा बोल दे। मेरे करीम आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया। ए बेटे, ए बाबू, अजीब रंग है यार उठक बैठक का, बैठ जाओ थोड़ी देर। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। तवज्जो है, आका ने अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ? और तवज्जो से जुमला नोट कर लेना। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब, हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। और चराग की फितरत है, जो करीब जाता है वो भी रोशन हो जाता है। ज़हन हाजिर आपका? मेरे करीम आका खाली नूर ही नहीं, बल्कि मेरे आका जिसे अपना दस्ते करम लगा दे यार, उसे भी नूर बना देते हैं। बाहर आएंगे, सुनो, कहता सराय के जिंदा दिलों को तवज्जो से सुनो। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। क्या कहने, वाह वाह। साइंस का जमाना है आपके इलाके में तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, तालीमी याफ्ता लोग हैं। जरा सुने, इंसान का वजूद 4 चीजों से। कितनी चीजों से? आपकी भाषा में बोल दूं, इंसान का मटेरियल 4 चीजें। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? हाँ, प्रैक्टिकली जुमला है, जहन हाँ हाजिर रख के, जहन हाजिर रख के मजा आएगा। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। मैं और आप 4 चीजों से। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा, इतना तो बोल दो, देखा तो सब नहीं, बड़ा डेंजर वक्त था। दवा कम हवा ज्यादा, और जिसे हवा कम दवा ज्यादा, समझ गए ना? हाँ बस सही कह रहा हूँ मैं। खैर, अल्लाह ऐसा वक्त न लाए और हमारे भारत को मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सुने तवज्जो के साथ। इंसान का वजूद 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था। अगर कुछ मिल जाए, समझ में आ जाए तो बोल के दिखाना। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मेरा नूर था। मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। बात समझ में आ गई? कहते सराय वालों, पता चला हम आग, पानी, मिट्टी, हवा से बने। अल्लाह ने अपने सोने महबूब को नूर से बनाया। अब मेरे आका का कैसे नूर? हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम इधर उधर उंगली नहीं उठाते। अल्लाह का फजल, हमें इतना टाइम ही ना, हम अपने सोने आका की तारीफ से ही हमें फुर्सत नहीं है। हम किसी की क्यों बातें करें? इतना तो हक है ये साहब का, हम अपना अकीदा तो बयान कर सकते हैं ना यार। हम अपनी बात करने लगे हैं। तवज्जो से जुमले सुनो। अल्लाह ने अपने सोने महबूब को बनाया नूर से, और मेरे आका का नूर ऐसा नूर है जिसे मेरे करीम आका हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। जो है, खजूर की लकड़ी को उठाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते लकड़ी में, बोल
बोल दे नूर आया। आज की भाषा में सुन लो, मेरे आका ने टॉर्च बना दिया, मेरे आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले। मेरे आका के गुलाम इसी लकड़ी को लेकर, तवज्जो है, इसी टॉर्च को लेकर जो आका ने अता की, मेरे नबी के सोने सोने सिहाबी अपने घर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, सफर शुरू करते हैं। मगर खेता सराय वालों, आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, जहां जाना था उस देहात से 1 किलोमीटर पहले, कुछ दूरी पर पहले एक मकाम ऐसा आया जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। समझो है, दो राह कहते हैं। आतो को इधर जाना है, आतो को इधर जाना है। टॉर्च, माशाअल्लाह समझदार, घबरा क्यों रहे हो? टॉर्च लकड़ी एक है, इधर वाले लेके जाते हैं, इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते हैं, इधर अंधेरा। मगर वो मेरे आपके जैसे भी खास साहब नहीं थे। तवज्जो है, वो जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात थी, दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी। आज के मेरे आपके जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, इधर वाले लेके जाते तो कहते कि हम लेके जाएंगे, इधर वाले लेके जाते कहते हम लेके जाएंगे। मगर सुनो नौजवानों, सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, सारे के सारे इसी जगह पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया, आया कुछ समझ में आया? जरा एडवांस जमाना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी ने, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के प्यार में रात के 2 बजे इधर नारे लगा रहे हो, इधर बैठकर मुस्कुरा रहे हो, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हो, पता चले मेरा करीम आका को अल्लाह ने कैसी शान अता की है, क्या इज्जतें अता की है, क्या मकाम अता किया है। वो नौजवानों सुनो सुनो, नबी के एक बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद एक लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। अरे यार बोलना चाहिए, बोलना चाहिए भाई, बोलना चाहिए। मेरे आका के गुलाम ने एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रजा का फासिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, चमक तुझे से पाते सब पाने बोले बोले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा-ए दस्तारबंदी, जश्न ईद मीलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब। फिर बोल दे यहीं से, जो चमकना चाहता वो बोल दे, मेरा दिल भी चमका दे। दीवानगी के साथ पढ़े, दीवानगी के साथ। मैं सही बात करने लगा हूं। इस दौर के लोग अगर नबी के साहब को देख लेते ना, नबी के सहाबा को देख लेते, तो इस दौर के लोग पागल कहने लगते। ऐसी दीवान की हर वक्त तारी रहती है। तुम नबी के गुलाम बैठे हो, फिर बोले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक, तहकीक, किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। जरा बोले किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। रब ने ऐलान फरमाया, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर।
वह किताब मुबीन और रोशन किताब। नूर से मुराद है मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। अब ये नूर, तवज्जो, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, और ये वो किताब है जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, बड़ी दलील देने लगा हूं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल फरमाती हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाती हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाती हैं। और अल्लाह का फजल है, हम सुन्नियों का कोई राइटर, कोई लेखक, कोई मुसन्निफ, उसको जब तक चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे। बाहर आएंगी। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, तवज्जो है आपकी? हाँ, आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। तवज्जो है आपकी? ज़हन हाजिर रखें। हाँ, एक भी ऐसा नहीं गुजरा। और मेरे आका ने यहाँ कसम याद फरमाई, कसम काबे के, अल्लाह ने मेरा पूरे नस्ब को पाक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा। इधर इधर ख्याल करें बाबू, इधर थोड़ी देर बस, थोड़ी देर बस, मोहब्बत के साथ। एक भी ऐसा नहीं गुजरा, सारे के सारे एक अल्लाह की इबादत कर। अब वो कौन कौन थे? अभी जितने आज बैठे हैं ना, सारे के सारे खेता सराय वाले, माशाअल्लाह सबके चेहरों पे नूर है, दिल में सुरूर है। आका का मीलाद का महीना है, मीलाद की महफिल में बैठे हैं, बड़ा सोना वक्त है। सुने मोहब्बत के साथ, तुम में है कोई जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताए हैं? कितने दादा के याद है? 5 के? जरा खड़े होकर सुनाओ। आज पहला मिला भाई आफाक भाई पूरे भारत में, सुना दीजिए आप। देख के नहीं भाई, देखोगे नहीं मोबाइल में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, ऐसे ऐसे बंदे होने चाहिए। सुनाइए। जाओ बेटा, हो गया काम, घबराओ मत और याद करो। पहले में गलती कर गए, कोई बात नहीं, मगर कम से कम उस बच्चे ने हिम्मत तो की है। ये बड़ी बात है कि हिम्मत तो की है। हमने हमारे इलाके में एक जगह रामपुर जिला है, हमने पूछा, ऐसी नौजवान बैठे थे जैसे भाई सामने बैठे, मैंने कहा बताओ बाबू अरकान इस्लाम कितने हैं? तो 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 इधर से। खड़े होकर कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैं बताओ? तो कह रही मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। सही है साहब, सही कह रहा हूँ। वो आज भी नेट पर तकरीर है, लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं। बैठो बेटा, बैठो, ए बाबू बैठो। अरकान इस्लाम है 5। कितने? याद कर लो सब। कितने? अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? मगर कब याद होंगे? जब अपने आलिमों के करीब आओगे, जब अपने उलमा की कुर्बत को इख्तियार करोगे, अपने आलिमों से प्यार करोगे, दीन सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब पता चला नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हैं और इधर भी खटखट, पता ही नहीं। जब घर से आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ भाई। मोबाइल चलाने को बहुत वक्त है, इस महफिल से चले जाओगे, कल के बाद मोबाइल ही चलाओगे आप। मगर जब इधर बैठे हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाइए, सीखिए कुछ ना कुछ। बात हमारी सही है कि गलत है? कितने अरकान इस्लाम? जल्दी बोले कितने? अगले जलसे में आएंगे हम खेता सराय में, बताओगे ना? पक्का बताओगे? और मैंने बता दिया आपको। हाँ, इसी तरीके से याद करना। मैंने आपसे पूछा नबी के 5 दादाओं के नाम बताओ। अल्लाह का फजल है, सीना चौड़ा करके शकील अहमद रज़वी ने पूरे मुल्क में पढ़ा है। और आफाक भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सरकार का बुलावा आ गया, मुझे भी उम्रे का टिकट मिल गया।
और खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुद्दामों ने, जो यमन के बॉर्डर पे काशी के रसूल का मजार है, वहां के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दिया दी। ये अल्लाह का फजल है, सरकार की नालैन पाक का सदका है। अब इधर जितने मेरे भाई बैठे हैं, मैंने कहा 5 दादाओं के नाम, हमारी देहाती जबान में उधर बोलते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, हमारे इलाके में बोलते हैं इस अंदाज में। बहरहाल अब आपके में क्या बोलते हैं, मैंने 5 दादाओं की बात की है, मगर सब चेहरे इधर से उधर हैं। कोई बात नहीं, अब मेरी जबानी सुने चेहरा खिल जाएगा। जितने खड़े वाले हैं जरा बोल के दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। खड़े वाले बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा बैठे वाले बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, तवज्जो से जुमले, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। ओ नौजवानों, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात से अब ये मुंतकिल होता है, अब ये नूर जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ सोने सोने नाम, प्यारे प्यारे नाम, खूबसूरत नाम, पवित्र नाम सरकार के दादाओं के मैं आपको बताने लगा हूं, ताकि एक मिलाद का अलग माहौल पैदा हो जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम बुलंद आवाज से क्या नाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। अब बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद, बोलोगे सुभान अल्लाह यार। सरकार के दादाओं के नाम बताने लगा हूं। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी ने 1 लाख 2-2 लाख के मजमे में जब ये नसबनामा पढ़ा, एक बहारों का माहौल, एक अजब रंग था। सरकार की मीलाद की महफिलों में अलग रंग हो जाता था। मैं आज सराय, कहता सराय में पढ़ने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ, और आका देख रहे हैं, जरा प्यार में उछल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, एक लब्बी, खामोश नहीं रहना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना। सब पढ़ दें कि छोड़ दें? किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, बुलंद आवाज से अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यार दुनिया में झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। क्या बहारों का माहौल है, जरा प्यार में बोले, मिल गए मुस्तफा। जिसे अपने नबी से प्यार है जरा हाथ उठा के बोल दे, मिल गए मुस्तफा, और
पढ़ते पढ़ते बैठिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, आ गई वो घड़ी, आ गई वो शब। ये सब खत्म कर बोले, थोड़ा बैठ जाए प्लीज। आ गई वो शब, आ गई वो रात, आ गई वो घड़ी। नौजवानों बड़ा प्यारा जुमला देने लगा हूं आफाक भाई। आ गई वो शब, आ गई वो रात, आ गई वो घड़ी जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है। 30वां पारा है, सूरह फज्र है, पहली आयत है। मेरे रब ने ऐलान फरमाया वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की रब्बा साल में 365 फजरें आती हैं, मौला कौन से महीने की फजर की कसम याद फरमाई। मेरे रब ने ऐलान फरमाया नाला वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के चलवे बखेरे हैं। मदे मुस्तफा होए भूला भला चमन चमन। पढ़ लो मेरे साथ। आई बहार हर तरफ अरे खिलने लगा चमन चमन। ओ आशिको सुनो तवज्जो से, आ गई वो रात। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, रात जा रही है, रात जो है रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है। ऐसे वक्त में मेरे आपके नबी जाने कायनात दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मगर चलो पीछे की तरफ। नौजवानों, नबी की माँ का बयान है इस 9 महीने में कभी कोई शक, कभी कोई गिरानी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन मुझे महसूस ना हुई। आ गई वो रात, 12 रबीउन नूर की रात है। रात के 12 बजे के बाद की बात है। अल्लामा हजर मक्की ने यूं लिखा है, रात ढलने के बाद की बात है। रात ढलना शुरू हो गई है। नबी की माँ का बयान है, मुझे मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। खेता सराय के जिंदा दिल लोगों, ये बच्चे का जब दर्द होता है इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है। आम औरत को जब ये दर्द होता है, इस दर्द की वजह से जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे रात ढलने के बाद दर्द विलादत, दर्द से होना शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो नबी की माँ का बयान है इस दर्द के सदक़े में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे बोल दे याद आ गया। जो भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। और नौजवानों चलो बड़ी तेजी से आगे की तरफ चलते हैं। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, तो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, तवज्जो है आपकी, सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, न जाने क्या हो जाता है मेरी जबान पे। जरा बोल दे इशारे की जबान में, तवज्जो है। यार बंदे ने मोहब्बतों का हक अदा कर दिया, ये गिफ्ट दे देते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, बोलना है ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में
छोड़ेंगे। नबी की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, जैसे ही मैं आमना के करीब, मुझे देखें, जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है तो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। नबी की अम्मी की आंखें बरस गई, रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान, बाबा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। सरकार के दादा कहते हैं, बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता, आता जाता, आता जाता, इन बातों को बेटी महसूस कर लेता हूँ। अब तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे नबी की माँ कहती है, सैयदा का बयान है, अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से, जिम्मेदार जो देने लगा, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा जी, आज हम सलाम पढ़े लोग ताना देते हैं, ये बरेल व मसलक वाले हैं। मैंने कहा ठीक है जी, हम तो बरेल व मसलक वाले हैं, मगर नबी की अम्मी कह रही है पेड़ पौधे पत्थर पत्थर ये पहाड़, ये मुझे देख के सलाम पढ़े, इनका कौन सा मसलक था जी? मैं तो सीधी बात करने लगा हूँ, अटैक किसी पे नहीं, इनका कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है, फतवा लगाना नबी से बुग़्ज़ियों का काम है। और एक जुमला और दे दें, मदीने में पहाड़ तो बहुत है, मगर खुसूसियत के साथ मेरे आपके नबी ने 2 पहाड़ों का जिक्र फरमाया। नूर पे उलमा, सैयद साहब सुने, कितने पहाड़ों का? जल्दी बोले, कितने पहाड़ों का? बात बीच में आ गई है। मेरे आका ने फरमाया, ओहद का पहाड़ है, तुम्हारे नबी से प्यार करता है। काय का पहाड़ है? ओहद का पहाड़। देखा होगा ना, जो कुछ गए होंगे उधर। आका ने फरमाया, तुम्हारे नबी से, जरा बोल दो, थोड़ा सा प्यार करता है। क्या करता है? मैं सर पकड़ के बैठ गया, आफाक भाई, आपने तो ओहद का पहाड़ बहुत बार, 8 बार देख लिया, मगर समझ में नहीं आई पहाड़ है। सुने सुने, प्रशासन अपना काम कर रहा, आप देखें मैं क्या अर्ज करने लगा हूं। ओहद का पहाड़, जल्दी बोले, ओहद का पहाड़। मेरे आका ने फरमाया प्यार करता है, और करीब करे ज़हन, क्या करता है? प्यार कैसे होता भाई? कहता सराय वाला, जरा बोले, कैसे होता है? दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, ये लकड़ी है, दिल नहीं है, प्यार करेगी? मैं सीधी बात करने लगा हूं, प्यार करेगी लकड़ी? जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये माइक है साहब, लोहे का है, चिमक है, प्लास्टिक है, दिल नहीं है, प्यार करेगा? जरा बोले थोड़ा सा। नहीं, प्यार दिल से होता है, पत्थर के दिल नहीं होता। मगर नौजवानों, एक जुमला ले जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को वो शाने अता की है, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, रातों को इधर बैठ कर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हो, तो जो बड़ा बारीक से जुमला है, अल्लाह ने उस महबूब को वो शाने अता की है कि उस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिसके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं।
अब एक जुमला संभालो, अगर समझ में आ जाए तब। मैं पिछले साल नहीं आया था तो मैंने दिल में कहा था, हमारे ड्राइवर साहब ने भी कहा जो लखनऊ से लेके आए मुझे, बोले हजरत पिछले वाले का भी जरा हक अदा कर देना, दिल टूट जाता है लोगों का। मैंने कहा इंशाल्लाह सैयद साहब से वादा, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा बल्कि दिलों को बना के जाऊंगा यार मोहब्बत का। जरा बोल दे प्यार में सुभान अल्लाह। ओहद का पहाड़, बिल्कुल ज़हन तरीब करें, ओहद का पहाड़ आका ने फरमाया प्यार करता है ये जबले ईर। दूसरा पहाड़ जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है, ये जबले ईर तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। मगर दोनों मदनी, अगर कुछ समझ में आ जाए तो दोनों मदनी, दोनों मदीने में, प्यार करने वाला भी मदीने में, नफरत करने वाला भी मदीने में। पता चला मदीने में दोनों मदनी है। तवज्जो है, जबले ईर भी मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में। ये प्यार करता है, ये क्या करता है, बुग़्ज़ रखता है, मगर दोनों मदनी। पता चला सैयद साहब मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है। बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, अरे चाबी तुम्हारी है। हाथ उठा के बोलो ये दिल भी तुम्हारा, बोलिए बोलिए ये दिल भी तुम्हारा। हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह, ये चाबी तुम्हारी है, तुम्हारी है। ओ नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब अता किया है। और जुमले नोट कर लो, कोई महबूब नहीं देता अपना, मगर अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब अता किया है। आइए सुने मोहब्बत के साथ। नबी की अम्मी कहती है बाबा जान पेड़ पौधों से गुजरती हूँ, मुझे सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती है। जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। गोया के जंगलों के जानवरों को भी पता है ये रसूलों की इमाम की माँ बनने वाली है। आ गई वो घड़ी, आ गए वो लम्हा, आए हाय हाय। रात के ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, रात ढल चुकी है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, तवज्जो निकल चुके हैं। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था। ऐसे वक्त में जब दर्द विलादत शुरू हुआ, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है। मक्के की पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहुंची। जब जाके कहा चलो अब्दुल्ला के घर चलो, आमना के तरह दौलत की तरफ चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला। वो खेता सराय के जिंदा दिल लोगों, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची। रात के इसी वक्त में मेरे नबी की रिश्तेदार खातून उधर जाती है। जाने के बाद कहती है चलो आमना के घर चलो, अब्दुल्ला के तरह दौलत पे चलो। तीसरी दाया ने मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, चलती क्यों नहीं हो, इनकार क्यों करती हो। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून को पलट के दाया ने जवाब दिया ओ अल्लाह की रिश्तेदार खातून, हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला, जुमला बड़ा चमकता हुआ सुने, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, वो बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को
यतीम कह दिया। अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया। तुमने क्या समझ के यतीम? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, इधर ख्याल करें। मक्के की दाया बोली बाबा नहीं है, मना क्यों किया था ये सुने। इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा। दौलत के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। इधर ख्याल करें, इधर ख्याल। नबी की रिश्तेदार खातून वापस घर आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम सैयदा को कि शोहर का साया नहीं है। वो लोगों मैं आपको बताने लगा हूं, उस औरत से पूछो जिस औरत को बच्चे की पैदाइश की घड़ियां करीब होती हैं और इत्तेफाक से उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, उस औरत पे गम का पहाड़ टूटता है। मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम है कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम है मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। तवज्जो से जुमले नोट करो। नबी की माँ की आंखें भीग गई, नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें अश्क बहार है, बेटी है। इधर ख्याल करें। कहता सराय वालों, ये तो तुम भी जानते हो, कभी कभी इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता, बोलो ऐसा है कि नहीं? नबी झुकाए बैठी हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है। अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। रब्बा मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। इधर इधर ख्याल करें, इधर। मैं जानता हूं जब 3 का करीब होता है ना तो आंखें जो छोटी हो जाती है, मुंह बड़ा होना शुरू हो जाता है। हम देख रहे हैं, मगर थोड़ी देर यार मुंह और बड़ा कर लो, आंखें बड़ी कर लो, थोड़ी देर मुंह छोटा कर लो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल हैं, 3 बजने वाले हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह शाद आबाद रखे। बस क्लोज करने लगा हूं, 5-7 मिनट में इख्तितामी जुमले आप तक देने लगा हूं। सुने इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो यहां से कभी फिर आगे बात बढ़ाऊंगा और इंशाअल्लाह कभी आप हजरात ने 11 बजे वक्त दिया, हालांकि तकरीर मेरी 1.25 घंटा हो ही गई, 1.25 से ऊपर चल रही है, मगर इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं। मैं आखिरी जुमले बस क्लोज करने लगा हूं। सुने जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, नबी की अम्मी रो रही है। इधर ख्याल करें। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। तवज्जो है आपकी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बड़ा जुमला, मगर हमने, बोल के बताओ, हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बोल दे, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा, तो आका कमीला होता रहेगा। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे, फिर तो इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, इशारे में समझे ना, इंतजाम हो गया। पलट के हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते, मौला बेकरारी बढ़ रही है, तेरे महबूब की दुनिया में आमद होने वाली है। अल्लाह नया मेहमान दुनिया में जलवागर होने वाला है। मौला कौन सी दाया का
का इंतखाब किया। रब ने ऐलान फरमाया जिनकी ज़बान भी पाक है, जिनकी आंखें भी पाक है, जिनका हाथ भी पाक है, जिनका पूरा बदन पाक है, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक है। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह रसूलों का इमाम दुनिया में जलवागर होने वाला है। हज़रत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, जुमला प्यार का अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे आपने ये कलियों को सजाया है। हज़रत जिब्रील कहते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। बताएंगे कौन है भाई? वो जानते हैं ना? एक रो रहा है। हमने कहा गुरुजी जब रोए थे चेले जी रोते रहेंगे, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन। बहुत हो गया ना कैसा? और सुनेंगे? घोर के तो नहीं देख रहे? कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई मौलवी थोड़ा और आगे हटेगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अल्लाह का फजल है, ये बड़े दिल के लोग हैं भाई खेता सराय वाले। मगर अब अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। कोई मजार बनवाओगे कहीं इधर ही हमारा भी भाई बहुत हो तो गया है। खैर चलिए भाई, कारी साहब हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जी लगा के बोल दें, फिर बोल दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 3 बजे भी चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, मुबारकबाद के काबिल। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया? रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हज़रत हाजरा, तीसरी दाया का नाम हज़रत मरियम, चौथी में इख्तलाफ मगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हज़रत आसिया। हज़रत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं, सब तो चली गई, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, ये तो इंतकाल कर गई, अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, आज तो मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। जुमला अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ कब्रों पे जाओ, बोल दे जाओ कब्रों पे जाओ, और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा तवज्जो है। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, जाने के बाद आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई। प्यार में कहती हैं जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने, रब ने बुलाया। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया सुनो मेरे महबूब दुनिया में जलमगर होने वाला है। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया है, चली जाओ आमना के घर, और सुने चली जाओ आमना के घर। अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुनो, अगर मेरे महबूब की माँ तुमसे पूछे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहर जाओ। मौला अब क्या? बोले जन्नत की 70,000 पूरे और लेके जाओ। जुलूस निकाला है ना, इधर निकाला जुलूस, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखो जुलूस बताने लगा हूं, कितने हो रहे
हजरत जिब्रील बोले मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब की आमद होगी, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होगा, ये नाते गुनगुनाएंगे, ये नाते गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे 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 नाते गुनगुनाएंगे, फरिश्ते नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। कितने हो गए? 1,40,000 4 पवित्र दाया, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह, तवज्जो है, लेके चले आमना के दरे दौलत की तरफ। अब इतना बड़ा जुलूस और कौन सा सबूत चाहिए भाई? बताओ, हम कुछ और करते हैं जुलूस में भाई? उलमा बैठे, हम भी तो नाते गुनगुनाते हैं, नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करते हैं, हम कोई नया थोड़ी लाते हैं कुछ। मेरे नबी की अम्मी उधर रो रही है, सर झुकाए बैठी हैं, हजरत हव्वा आगे बढ़ी पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ी हाथों को, हजरत हाजरा आगे बढ़ी लबों को, हजरत आसिया आगे बढ़ी कदमों को चूमा। मेरे नबी की माँ सैयदा ने सर उठाया, देखा बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी मोटी मोटी आंखों वाली हो। मेरे नबी की माँ कहती है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा, कहाँ की रहने वाली हो, किसने भेजा है? चारों ने अपनी जानकारी, चारों ने अपनी पहचान कराई, चारों ने अपना परिचय कराया। नबी की माँ कहती है तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबान होके बोली आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। नबी की माँ का बयान है, सैयदा कहती है मैंने अपने घर में आज से पहले ऐसे कभी परिंदे न देखे। सैयदा खुद बयान करती है बाजू उनके सब्ज सब्ज हैं, चोंचे उनकी लाल लाल है। सैयदा कहती है उनमें कुछ परिंदे कुछ और हैं, जिनके बाजू लाल लाल है, चोंचे सब्ज सब्ज हैं और चोंचों में हीरे मोती हैं। मेरे बिस्तरे के करीब में हीरे मोतियों की बारिशें कर रहे हैं। मैंने पूछा अल्लाह आज से पहले ये मैंने परिंदे न देखे, मौला ये परिंदे कैसी खुशियां मना रहे हैं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज हमसे न पूछो, इन परिंदों से पूछो, परिंदों से पूछो। सैयदा कहती है मौला ये तो बेज़बान है, बोलते नहीं है। आवाज आई आमना आज से पहले ना बोले, तवज्जो है, बड़ा जोर देने लगा, आज से पहले ना बोले, मगर आज मेरे महबूब की आमद का दिन है, आज से पहले ना बोले मगर बोलो आमना आज परिंदे बोले। अल्लाह ने हुक्म दे दिया। हजरत आमना कहती हैं ओ परिंदों बताओ तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी खुशियां मना रहे हो? अपनी जबान से परिंदे कहते आमना मुबारक हो तुम्हारी गोद में रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे चलो, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं।
अचानक हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान मैंने देखा, काबा गिर गया। तवज्जो है, सरकार के दादा कहते हैं मैंने देखा काबा झुक गया। मैंने अल्लाह की बारगाह में उसकी मौला ये काबा किधर झुका? मौला जो भी आया सब तो इसे झुके, मगर रब्बा ये काबा किसे झुका? अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना काबे से, अरे बोल दो भाई बोल दो, आज हमसे ना काबे से पूछो। मौला ये तो बाहर से पत्थर से बना है, बोलता नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज से पहले ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया। आज काबा बोलेगा ज़मीं की बहारों फलक के नजारों खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ओ नौजवानों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले काबे तुझे क्या हो गया? तवज्जो है, बेचैनी तो नहीं है अंदर से, उल्फत तो नहीं पैदा हो रही? बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार के दादा बोले ओ काबे तुझे क्या हो गया? जो भी आया तुझे झुका, मगर ये बता आज तू किसे झुका? तू किसे झुका? काबे से आवाज आई, तवज्जो है, काबे को अल्लाह ने ज़बान अता कर दी। काबा बोला अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे पोते की शक्ल में तुम्हारे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है। काबे की ज़बान बरेली का इमाम कलम उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, आजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अब तो देख चुके। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की तो इससे आगे बात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।